Good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 13 amines, class 12 video 2. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta and that is chapter 13 class 12 amine. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं वीडियो 2. हम बात कर रहे हैं डाइएजोनियम सॉल्ट्स के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कैरेक्टर अमीन्स का, अमीन की प्रिपरेशन मेथड और इसके अलावा नोमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था. चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग अबाउट इन लास्ट वीडियोस दैट प्रॉब्लम. नाउ स्टार्ट डाइएजोनियम सॉल्ट्स. स्टूडेंट डाइएजोनियम सॉल्ट्स का जनरल फॉर्मूला होता है Rn2+X-. देखिए इसके बारे में, जिसमें एक एरल ग्रुप प्रेजेंट रहता है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट्स में, एक काउंटर आयन प्रेजेंट होता है. X वहां पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या आपका सल्फेट आयन. ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला रहता है. आगे बात करते हैं. देखिए तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स में आपके ये कुछ X की जगह हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके काउंटर आयन की जगह ये रिप्लेस हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये होता है आपका फॉर्मूला बेंजीन डाइएजोनियम ग्रुप जिसे हम बोलते हैं. अब इस सबसे पहले इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट्स के. तो देखिए नोमेनक्लेचर में बात करें तो नोमेनक्लेचर क्या है यहाँ पर, इसमें कैसे इसके नाम देते हैं. सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन, फिर डाइएजोनियम ग्रुप. और पेरेंट हाइड्रोकार्बन में आपका एरल ग्रुप हो रहता है और उसके बाद एनायन नेम. देखिए यहाँ पर देखिए इसमें बात कर लेते हैं. तो ये आपका है डाइएजोनियम ग्रुप, क्लोरीन आयन प्रेजेंट है उसके साथ और एल का इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है. चौथे नंबर पर इथाइल ग्रुप है, एक नंबर पर क्लोरीन है और है आपका फिनाइल ग्रुप है. कैसे नेमिंग करेंगे इसकी देख लीजिए यहाँ पर. तो ये आपका बन जाएगा पैरा इथाइल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नाम हो जाएगा. चलिए इसका देखते हैं नाम, क्या नाम रहेगा यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में. तो यहाँ पर भी देखिए ये डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये फ्लोरीन. आपका काउंटर आयन पर हाइड्रोजन सल्फेट प्रेजेंट है यहाँ पर डाइएजोनियम. तो नाम हो जाएगा मेटाफ्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. मेटाफ्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर कंपोज इजीली, बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड टेंड टू बी एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई. एरल डाइएजोनियम सॉल्ट्स स्टैंड ओनली फॉर शॉर्ट टाइम्स एट लो टेम्परेचर. रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है. स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो एरल डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट्स. द स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स इज ड्यू टू द dispersion ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग एज शोन बिलो. एनालिन का हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड हो जाता है. देखिए इस तरीके से नाइट्रस एसिड बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है. एक प्रिपरेशन मेथड ये आपको यहाँ पर सिंपल हमने दिखाया है. ये जनरल 273 से 278 डिग्री केल्विन पर फॉर्म्ड हो जाता है यहाँ पर. ड्यू टू द लो स्टेबिलिटी ऑफ द डाइएजोनियम सॉल्ट्स इट मस्ट बी यूज इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन. जैसे ही बनाया जाता है इसे तुरंत यूज कर लिया जाता है. उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करते हैं. एनएल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं लैब में, और जैसे ही आप वहां पर रिएक्शन कराते हैं इस बात में आपने रखा एनालिन के साथ उस मिक्सचर को, और रखने के बाद क्या होगा, वो तुरंत वहां पर आपका फॉर्म कर लेगा. सोडियम नाइट्राइल लिया, 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर मिक्स किया इस बात में रखने के बाद, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड हो गया. ये आपका जो सोल्यूशन फॉर्म्ड हुआ ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी फॉर्म्ड हो जाएगा C6H5N2Cl. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. इसे आपको बहुत लो टेम्परेचर पर रखते हैं, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 273 to 278 डिग्री सेल्सियस. ये आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है. प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिजोल्व रीडली इन वाटर. वाटर में कम ही आपका रीडली रहता है डिजोल्व. देखिए जितना आपका डिजोल्व हो सकता है बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाता है. उसके बाद स्टेबल इन कोल्ड वाटर. ठीक है, कोल्ड वाटर में जो है एक्ट्स विद वार्म वाटर, इजीली वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है. प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो ये इनसॉल्युबल रहता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरेट.
स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो इससे डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। डाइएजोनियम सॉल्ट्स वहां पर सोडियम की नाइट्रोजन की फॉर्म में अलग हो जाता है और उसकी जगह पर कोई और दूसरा कंपाउंड जो भी इलेक्ट्रोफिल्स रहेगा वो वहां पर ऐड हो जाएगा, यानी कि आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज बात करें तो दो टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। देखिए किस तरीके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा ये। और आपका ये देखिए कंपाउंड यहाँ पर आपका HCl अलग हो जाएगा और ये कंपाउंड H बन जाएगा। डाइएजो कंपाउंड बोलते हैं इसे, बोलेंगे डाइएजो कंपाउंड्स। ग्रुप कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसे। द रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स विद फिनॉल एरोमेटिक अमीन्स टू फॉर्म एजो कंपाउंड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला AR and डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड AR इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। मैकेनिज्म देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ क्लोरीन, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों आपकी, इसीलिए इसे सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनाने काम आती है। ये आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ी थी, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स में। और नाइट्रोजन गैस वहां से डिस्प्लेस हो जाती है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको। सो प्रिडिक्ट द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बात कर लेते हैं मेजर रिएक्शंस की। देखिए यहाँ पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है आपका और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सोडियम नाइट्रिक के साथ रिएक्शन कराएंगे वहां पर 2 अमीनो टॉलुइन है। क्या बन जाएगा वहां पर, देखिए हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन डिस्प्लेस कर लेगा वहां पर। तो पहला आपका सैंडमेयर रिएक्शन दिखाएगा। फिर दूसरी रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ दिखाई गई है साइनो ग्रुप में। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 मिथाइल बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट बात करते हैं गटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको पहले भी पढ़ाई थी मैंने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। तो देखिए गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड रहता है, इसे इंड्यूस कराते हैं बेंजीन रिंग से बाय ट्रीटिंग द डाइएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल वही है। क्लोरोबेंजीन देती है यहाँ पर ये और ब्रोमोबेंजीन देती है गटरमैन रिएक्शन। बट डिफरेंस क्या है, वहां पर कॉपर क्लोराइड जो भी बनेगा वो लोअर यील्ड रहती है, नाइट्रोजन की हायर यील्ड रहती है, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। सो राइट द इक्वेशन showing synthesis of this compound from an aptitude aniline derivatives using the Gutterman reaction। कैसे गटरमैन रिएक्शन का यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसे ध्यान से देखिए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन जो है। तो देखिए स्ट्रेटर्जी वर्किंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ से लेके चलते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले ब्रोमीन हटाएंगे गटरमैन की तरफ से। तो कॉपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई हुई, जब भी आपकी डाइएजोनियम सॉल्ट से ब्रोमो में कन्वर्ट हुआ होगा, इस तरीके से बैक हो गया। फिर सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराई तो अमीन ग्रुप वहां पर आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस HCl के साथ रिएक्शन कराई। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी प्रेडिक्ट हो गई। अब इसे सीधा करके लिख लेते हैं बिल्कुल। सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 0 डिग्री सेल्सियस, फिर कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई, तब ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा गटरमैन डेरिवेटिव्स में। सो दैट रिएक्शन विल बी कंप्लीट हेयर। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म हो रही है। हम ये जरूरी नहीं है कि हम रिएक्टेंट्स वही देखकर बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट से भी बता सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट से बनकर बना रहा हुआ। उसके बाद बात करते हैं आयोडोबेंजीन की। तो देखिए आयोडोबेंजीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिए, आयोडोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड अलग, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको आयोडोबेंजीन कितना आसान है बनाना आपका। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करिए। आगे बात करते हैं ड्रॉ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करनी है आपको। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और अमीन ग्रुप है। सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और नाइट्रोजन उसकी जगह फॉर्म ले लेगा, यानी डाइएजोनियम सॉल्ट्स बना लेगा। फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो N2 अलग और आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडो फॉर्म वहां पर बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आता है स्टिचमैन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं एरिल फ्लोराइड बनाने के लिए, यानी फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए। देखिए 1 डिग्री एरिल अमीन लेते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एरिल डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा वहां पर। ये स्टेप 1 रिएक्शन है। उसके बाद इस एरिल
एजोनियम फ्लोरो बोरेट की रिएक्शन हीट करेंगे उसे। हीट करने के बाद एरिल फ्लोराइड में बोरोन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैन यू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, सिस्टमैन रिएक्शन है। सबसे पहले आपका मिडिल कंपाउंड इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर फ्लोरो आपके जोड़ देंगे उसकी जगह, क्योंकि नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा वहां से। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? ये देखिए किस तरीके से वहां पर फ्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया अमीन ग्रुप को। अब रिडक्टिव डिटर्मिनेशन डीएमिनेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। यहां पर देखिए आपको क्या बनाना है, अब एरीन्स बनाना है। पहले डाइएजोनियम सॉल्ट्स बन गया आपका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके। उसके बाद फॉस्फेट हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराई आपने, और उसके बाद वहां से फास्फोनिक एसिड से बोलते हैं हम, आपका N2 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, एरीन्स बन जाएगा। एरीन्स का मतलब बेंजीन बन गया वहां पर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेंजीन बन गया आपका, और नाइट्रोजन अलग हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और HCl बन गया। यानी कंप्लीट दिस रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन में देखते हैं। तो देखिए कैसे कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। आपको बताया सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो H2 हट जाएगा वहां पर, N डबल यानी डाइएजोनियम सॉल्ट्स बना लेगा। फिर फास्फोटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, N2 अलग। नाइट्रेशन रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। देखिए एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, फ्लोरोबोरिक एसिड लिया, नाइट्रेशन हम करा रहे हैं रिएक्शन की। तो कैसे रिएक्शन होगी, देखिए क्लोरीन डिस्प्लेस, हाइड्रोजन क्लोराइड अलग और BF4 बन जाएगा। सोडियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, और हीट करने के बाद क्या बनेगा आपका एरिल डाइएजोनियम फ्लोरो बोरेट की जगह नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिनॉल की बात करते हैं। देखिए फिनॉल कैसे रिएक्शन करेगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ। देखिए इस तरीके से वहां पर पूरा ही डिस्प्लेस कर देगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये फिनॉल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो यू कैन कन्वर्जन, नोट डाउन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन। देखिए किस तरीके से रिएक्शन में वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ऐसे आपका एजो कपलिंग रिएक्शन देती है, दोनों ही आपके एक साथ ऐड हो जाएंगे। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं, एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर एजो कपलिंग रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। दोनों कपल एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अभी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा, कुछ टेस्ट और दिखाऊंगा जिनसे आप अमीन टेस्ट करेंगे। इसके अलावा यूज ऑफ अमीन्स भी बतानी है इसमें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कैसे कपलिंग हो रही। कपलिंग का मतलब दोनों जुड़ जा रहे हैं, बस केवल Cl हटा, H हटा वहां से कंपाउंड। सो हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग बोथ एरोमेटिक रिंग्स, और बोथ दोनों की दोनों ही रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ गई वहां पर, क्योंकि ये जो एजो ग्रुप है आपका ये आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, हाईली कलर्ड रहता है, यूज है डाइज। सो स्टूडेंट्स दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई, और पैरा अमीनो एजोबेंजीन येलो डाई। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लीजिए। वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑन टू एन एरोमेटिक रिंग, अलाउ फॉर सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स, अलाउ फॉर सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स। देख रहे हैं आप यहाँ पर हर तरह के पैटर्न्स बनाने के लिए तैयार है ये। देखिए यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल, आइडोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजीन, हर तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इज अ मेजर और पेरेंट एटम विच कैन यूज टू फॉर्म एरिल टाइप डेरिवेटिव्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बट स्टूडेंट्स इसकी बस एक इम्पॉर्टेंट कमी है कि जब इसे हम फॉर्मेशन करते हैं तो ये बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होता है, और उस स्टेबिलिटी में ही हमें दूसरे कंपाउंड्स फॉर्म करने होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिनके बारे में हम बात करेंगे, यूज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज और देखिए अमीन्स की। सो द लोअर मेंबर्स आर कंबस्टिबल गैस, मेंबर्स फ्रॉम C3 to C11 are volatile liquid, and from C12 onwards are solid. Lower aromatic amines are liquid while the higher ones are low melting point.
जो आपके ज्यादा ऊपर रहते हैं एरोमेटिक अमाइंस, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी के हायर रहते हैं. प्योर अमीन्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, स्पेसिफिकली the aromatic amines. The colorization is due to the oxidation of amine by air. Third point, the boiling point increases with increases in the boiling weight. जैसे जैसे molecular weight बढ़ेगा boiling point increase होता जाएगा. However, primary और secondary amines have higher boiling points than the tertiary amines of the same molecular weight. This is again due to the possibility of intermolecular hydrogen bonding between molecules of primary as well as secondary amines. ये आपका चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. इसी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता जाता है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी बात करें तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमीन मॉलिक्यूल्स इज वीकर देन द बिटवीन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड. देयरफॉर अमीन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल. अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में आपका लोअर रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, द लोअर मेंबर्स आर readily soluble in water. लोअर मेंबर्स जो है वाटर में soluble हैं, एंड द solubility in water decrease and in organic solvent increases with the increase in molecular weight. जैसे जैसे molecular weight बढ़ता है वैसी organic solvents में इनका जो solubility है वो increase होती है. Solubility of all the three classes of aliphatic amines in water due to the formation of hydrogen bond between amine and the water molecules. However, in the higher amines, the aryl groups predominates over the amino groups with the result that they have less tendency for forming hydrogen bond with water. The amino group with the result that they have less tendency for forming hydrogen bond. उनकी जो टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कम होती चली जाती है with water. Then this explain why the higher amines are insoluble in water. Aromatic amines are insoluble in water. This is because of the larger hydrocarbon part. Thus, aniline is almost insoluble in water. However, all amines are quite soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol. जो organic solvents है वो mostly benzene, alcohol, ether वगैरह में आपके dissolve हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन कंप्लीट हो गई. उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की. फर्स्ट वन है एल्कलाइजेशन. देखिए इथाइल अमीन जो है कैसे रिएक्शन कर लेता है आपका अपने आपके जो है इथाइल ब्रोमीन से और इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करने के बाद वहां पर क्या है, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है जब तक कि आपका जो नाइट्रोजन के जो पार्ट हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वहां से हट ना जाए और टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड फॉर्म कर लेता है. ये एक अपने आप में स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है. कंटिन्यू रिएक्शन होती है इथाइल ब्रोमाइड से, लगातार रिएक्शन होती रहती है. पहले एक कंपाउंड, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चारों वैलेंसी जो है वो नाइट्रोजन की यही पूरी कर देता है. उसके बाद आता है एसिलेशन. एसिलेशन में देखिए अमीन ग्रुप जो है वो किस तरीके से आपका एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. पहली रिएक्शन है डाई इथाइल अमीन के साथ एसिटल क्लोराइड की, एन डाई इथाइल एसिटामाइड बना ले रहा है. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एन डाई इथाइल एसिटामाइड बना रहा है यहाँ पर. आगे की रिएक्शन में इथाइल अमीन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एन इथाइल एसिटामाइड बना रहा है. ये सीधे क्या कर रहा है यहाँ पर, सीधे एक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अलग कर देगा बस, और बीच में से ये चेन को तोड़ देगा. और चेन जैसी टूटेगी एसिटिक एनहाइड्राइड की तो वहां पर जो आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा COOH के साथ जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ से CH3CO जो है वो एक चेन के साथ जुड़ जाएगी वहां पर, और ये कंपाउंड एन इथाइल इथामाइड बन जाएगा. तीसरे में आपका एनिलिन के साथ रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो वो एसिटा एनालाइड बना लेता है या एन फिनाइल इथेनामाइड बना लेता है, और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम रिएक्शन देता है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, दोनों में ही वही चेन वहां पर इसी तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपका मिथाइल अमीन के साथ. मिथाइल अमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ एन मिथाइल बेंजेनामाइड बना लेता है, सीधे वहां से Cl से हटा देता है Cl को, और उसकी जगह पर NHCH3 चला जाता है और HCl अलग हो जाता है. फिर उसके बाद एनिलिन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और बेंजेनामाइड बना लेता है और HCl वहां से हटा देता है. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म. कार्बाइल अमीन की रिएक्शन कराते हैं. जब आप एनिलिन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर फिनाइल आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड.
देखिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। प्राइमरी अमीन की आप रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल फॉर्म कर लेता है, जैसे कि वहां पर रिएक्शन आपको दे रखी है। सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अ येलो ग्रीन ऑयली लेयर of N-nitrosamines. N-nitrosamines on warming with a crystal of phenol and a few drops of concentrated sulfuric acid form green solution, which when treated with aqueous sodium hydroxide turns deep blue and then red on dilution. This is called Lieberman nitroso reaction. देखिए सेकेंडरी अमीन की आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एन नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा वहां पर वाटर मॉलिक्यूल एलिगो। थर्ड अमीन readily dissolve in nitrous acid forming crystalline trialkyl ammonium nitrate। देखिए लास्ट में आपका एक कंपोजिशन कंपाउंड बना लेता है यहाँ पर। ये आपका जो है रिएक्शन कंपाउंड करने के बाद ट्राईएल्काइल अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। उसके बाद देखिए डाईएजोटाइजेशन में एनिलीन की रिएक्शन जब आप सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे 273-278 डिग्री केल्विन पर तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। और ये डाइएजो सॉल्ट्स का प्रिपरेशन मेथड भी है। सोडियम क्लोराइड अलग और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है कि ये जो एनिलीन या बेंजीन जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो अपने आप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। So due to resonance, electron density increases at ortho and para position as compared to meta position। ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा इंक्रीज रहती है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन और मेटा पोजिशन कम रहती है। देयरफॉर अमीन ग्रुप डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। उसके बाद बात करते हैं ब्रोमनाइजेशन नाइट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए ब्रोमनाइजेशन, एनिलीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेता है। इसके बाद एनिलीन का कन्वर्जन यदि आप देखेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन के लिए तो पहले ये प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। फिर मेजोरिटी दे देता है कंपाउंड को, वहां पर एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी मेजोरिटी वहां पर दिखा देगा। फिर आपका जो है कार्बोक्सिल इथेनोइक एसिड बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ब्रोमीन के साथ दोबारा रिएक्शन करने के बाद पैरा ब्रोमो एनिलीन बना लेता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। उसके बाद नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन में आपको नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर 288 डिग्री केल्विन पर 51% आपका 51% जो है वो पैरा नाइट्रिक एसिड बन जाता है। 47% आपका मेटा बनता है, वो सॉरी ऑर्थो बनता है, और नहीं मेटा बनेगा 47% और 2% आपका ऑर्थो बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी जो पोजीशन है वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला आपका है पैरा, फिर ऑर्थो है, फिर मेटा है। इस तरीके से मेटा की वहां पर डेंसिटी सबसे कम होने की वजह से वो दिखा देता है। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर्स इज ऑब्टेन। This is due to the formation of anilin ion which is meta directing. However, the para-nitro derivatives can be obtained as the major product by protecting the amine group by acetylation reaction. So students, aniline की यदि आप रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म्ड हो जाता है। ये आपका यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल ब्रोमीन की तरह ही बिल्कुल रिएक्शन है यहाँ पर भी। उसके बाद सल्फोनाइजेशन है, जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे सल्फोनिक एसिड के साथ कंसंट्रेट के साथ तो एनिलियन हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, फिर सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और फिर ज्यूटर आयन बन जाएगा। ज्यूटर आयन ये इंपॉर्टेंट है, यूज भी होता है आपका। चलिए आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे तो आप एनिलीन जो है वो लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, बट वहां पर जो है ये नॉर्मली कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। Due to the salt formation, nitrogen of aniline acquires positive charge and thus act as a strong deactivating group and hence doesn't allow Friedel-Crafts reaction to occur। स्टूडेंट समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये Friedel-Crafts रिएक्शन कम्प्लीटली ऑकर नहीं करता है क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता है। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ अमीन्स। सो द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एलिफेटिक अमीन्स आर यूज्ड एज डिटर्जेंट, जिसे आप नाम दे सकते हैं Citral trimethyl ammonium chloride। Low molecular mass aliphatic amines are used as reagent in organic synthesis and as intermediates in the manufacture of drugs. Aniline is used in the manufacture of dyes, dry intermediate, sulfur drugs, etc. Next, Hensberg test बात करेंगे। In this test, the amine is first treated with Hensberg agent benzene sulfonyl chloride and then shaken with aqueous potassium hydroxide solution
व्हेन द थ्री अमीन्स बिहेव इन डिफरेंट वेज। वन बाय वन एक के बारे में बात करेंगे। एट 1 degree amine give a clear solution which on acidification gives an insoluble N-alkyl benzene sulfonamide। जब आप 1 डिग्री एमीन की यूज कर देंगे वहां पर एसिडिफिकेशन करने पर एन एल्काइन बेंजीन सल्फोनामाइड बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखते हैं आगे। सो इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए। 1 डिग्री अमीन के लिए बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की जब आप रिएक्शन करेंगे N2R के साथ, तो ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड सोलेबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये पोटेशियम सॉल्ट बना लेता है जो कि इनसॉल्युबल रहता है एसिडिफिकेशन होने पर, तो ये क्लियर सॉल्यूशन देता है। वहीं 2 डिग्री अमीन की बात करें तो ये एक इनसॉल्युबल एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना लेता है जो अनइफेक्टेड रहता है एसिड ऐड करने पर भी। देखिए बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की रिएक्शन 2 डिग्री अमीन के साथ कराई आपने, तो एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड यानी इनसॉल्युबल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने बना लिया। वहीं 3rd डिग्री अमीन की बात करें तो 3rd डिग्री अमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बात करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसे बोलते हैं हम कार्बाइल अमीन टेस्ट। देखिए आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है, प्राइमरी अमीन एल्फेटिक एज वेल एज एरोमेटिक रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म फाउल स्मेलिंग कार्बाइल। जब आप 1 डिग्री या एनिलीन की क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है या फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। पोटेशियम क्लोराइड अलग, वाटर मॉलिक्यूल अलग। इस तरीके से आप 1 डिग्री अमीन को इससे भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजोडाई टेस्ट। देखिए इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स विद नाइट्रिक एसिड NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2-नाफ्थोल when a brilliant yellow, orange और रेड कलर डाई इज ऑब्टेन्ड। इसमें आपका येलो, ऑरेंज और रेड कलर डाई फॉर्म हो जाती है। देखिए एनिलीन की जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ब्लेंड में, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की 2-नाफ्थोल के साथ रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां पर 1-फिनाइल एजो 2-नाफ्थोल ऑरेंज डाई फॉर्म हो जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर उसके बाद इस रिएक्शन को नोट करने के बाद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स अंडर दीज कंडीशन गिव अ फिक्स एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इट मीन्स द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। जब आप प्राइमरी अमीन या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स की बात करेंगे और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो अल्कोहल फॉर्म होता है, एक क्लियर सॉल्यूशन देता है, नाइट्रोजन गैस फिक्स एवोल्यूशन से बाहर निकल जाती है, वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये चैप्टर अमीन्स भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपका चैप्टर 3 अमीन्स कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया अमीन्स। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।